हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीपी एंड डीपी एक्ट भी कहते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मोस्टली यही है कि हम यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक्स में चीज़ें कैसे काम करती हैं या ये एक्ट कितना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ सकता है जो कि हमारा साइबर डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस सारे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डीपी एंड डीपी एक्ट। आखिर ये डीपी एंड डीपी एक्ट 2023 है क्या, ये किस बारे में है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो डीपी एंड डीपी एक्ट, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 is a law that is enacted by the government of India to provide the processing of digital personal data in a manner that recognizes such things। तो ये ऐसा एक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है ताकि हमारा जितना भी डिजिटल पर्सनल डेटा है उसको एक इंडिविजुअल फॉर्म में हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास उसके लिए क्या-क्या लॉज़ हैं, क्या-क्या लीगल राइट्स हैं कि हमारा डेटा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे, उसका किसी भी तरह का कोई मिसयूज़ ना हो सके। ओके, तो इस लॉ का बेसिक फंडामेंटल है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा, कि हर इंडिविजुअल का एक पर्सनल राइट होता है कि जो भी उसका डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो कितना प्रोटेक्टेड है। बिकॉज़ हम सबको पता है कि आज के टाइम में हमारा इतना सारा डेटा कि हमारी लोकेशन हो गया, हमारा एज हो गया, हमारा जेंडर हो गया, एवरीथिंग, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ये सारा डेटा हम बहुत इजीली मल्टीपल ऐप्स को दे देते हैं, मल्टीपल सोशल मीडिया ऐप्स को दे देते हैं। तो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन एक साइबर वर्ल्ड में है, जो नेटवर्किंग एरिया में है, वो कितनी प्रोटेक्टेड है, उन सारी चीज़ों का रेगुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये ये जो इंश्योरिटी है, ये इस चीज़ को इंश्योर कौन करता है? दिस। ओके, तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं था, बट हाँ, दिस टाइम गवर्नमेंट हैज़ केम अप विद अ वेरी गुड पॉलिसी, और वो पॉलिसी बात करती है इंडिविजुअल के इंटरनेट डेटा की प्रोटेक्शन के बारे में। दूसरा क्या है कि द नीड टू प्रोसेस सच डेटा फॉर अ लॉफुल पर्पस। अब जो भी डेटा हमारा अवेलेबल है वो कितना लीगली हम उसको कितना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उसका लॉफुल पर्पस क्या है, अगर कोई हमारे डेटा को मिस हैंडल करता है या हमारी कंसेंट के बिना यूज़ करता है तो क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं, किस किस फील्ड में हम एक्शंस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि जो हमारा डीपी एंड डीपी एक्ट है ना, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, और एब्सोल्यूट फीचर्स इस लॉ के बारे में क्या है। तो द लॉ मेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल्स पर्सनल डेटा फ्रॉम मिसयूज। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस लॉ को बनाने का मेन पर्पस क्या था, कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा इंटरनेट पे प्रेजेंट है, हमारे किसी भी ऐप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनी डेटिंग एप्स यू आर यूजिंग, या फिर किसी भी तरह का आप उबर यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना डेली लोकेशन डालते हो, राइट? आप किसी भी तरह का लोकेटिव ऐप यूज़ कर रहे हो, या किसी भी तरह का आप शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? आप किसी भी तरह का फन एक्टिविटी ऐप यूज़ कर रहे हो, तो हर उस ऐप में आपके कंसेंट के बाद आपका कुछ पर्सनल डेटा लिया जाता है। तो वो पर्सनल डेटा किस लेवल तक प्रोटेक्टेड है, ये जो लॉ है ना, ये उस चीज़ को इंश्योर करेगा। ये इंश्योर करेगा कि जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो आपका डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और उस पर्सनल डेटा का यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उस लॉ के अंदर कंपनीज़ को, ऑर्गनाइज़ेशंस को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन उठता है आगे चलकर, राइट? तो ये जो लॉ है, ये इन सारी चीज़ों को इंश्योर करता है कि आपका जो भी पर्सनल डेटा है, वो कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, कितने आपका कंसेंट लिया गया या नहीं लिया गया, और लेने के बाद उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे कर रहे हैं, राइट? आपने देखा होगा कि आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, या फिर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो, सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग कि आपको उसी चीज़ का रिकमेंडेशन आ रहा है, राइट? आप नॉर्मल कुछ बात कर रहे हो, एंड योर फ़ोन
और आपका इंस्टाग्राम क्या करता है, सडनली उसी टाइप के रील्स आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। आपका गूगल सर्च के अकॉर्डिंग आपके इंस्टाग्राम की फीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनका किस हद तक यूज़ किया जा रहा है या किस हद तक उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो लॉ उठाएगा वो होगा डीपी एंड डीपी एक्ट। ओके, तो कौन-कौन से राइट हमें ये एक्ट प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहले है राइट टू नो हाउ देयर डेटा इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है? तो हमने जो भी डेटा अपना एंट्री किया, इमेजिन हम एक शॉपिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब उस शॉपिंग ऐप में जभी भी आप रजिस्टर करते हो तो आप अपना नाम डालते हो, आप अपना एड्रेस डालते हो, आप अपना पिन कोड नंबर डालते हो और आप अपनी लोकेशन भी डाल देते हो, राइट? आप अपना एज डाल देते हो, आप अपना जेंडर डाल देते हो। ऑलमोस्ट आप उसमें ऐसा आई थिंक बेसिक सारी चीज़ें आप उसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, राइट? तो वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं, कितना यूज़ हो रही हैं, कहाँ-कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखने का राइट जो है ये आपको प्रोवाइड करता है लॉ। दूसरा ये है कि राइट टू करेक्ट इनएक्यूरेट डेटा। इमेजिन आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो और आप अपना डेटा भरते एंड सडनली आप देखते हो कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी है व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल कि आपको वो चीज़ नहीं डालनी, तो आप क्या करते हो वहीं से गेट बैक कर लेते हो। तो उस गेट बैक के टाइम में जो पहले आप डेटा डाल चुके होते हो फर्स्ट तो पहले एक दूसरे स्टेप में, तो उसके उस डेटा को कैसे डिलीट करना है, उस इनएक्यूरेट डेटा को कैसे डिलीट करना है, तो ये चीज़ें भी ये राइट भी आपको ये लॉ प्रोवाइड करता है। तीसरे राइट के बारे में क्या है, राइट टू रिक्वेस्ट डिलीशन ऑफ देयर डेटा। इमेजिन आपने किसी ऐप को यूज़ किया और फॉर सर्टेन टाइम आपने अपना सारा डेटा उसमें डाल के रखा है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि अब मैं वो ऐप यूज़ नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा उस ऐप में जितना भी मेरा डेटा था वो सब कुछ डिलीट हो जाए। तो उस चीज़ की रिक्वेस्ट करने का भी राइट आपको देता है कि आप अपना जो भी प्रीवियस डेटा था वो आप डिलीट करा सकते हो। मैं सिर्फ़ ऐप के पर्पज़ में आपको चीज़ें समझा रही हूँ बट इट कुड बी एनीथिंग, आप साइबर पर्सपेक्टिव से जितना कुछ सोच सकते हो, आप सारी चीज़ें समझ लो उस चीज़ से। ऐप के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समहाउ आप उससे कनेक्ट कर लोगे, राइट? तो इमेजिन आप ज़ोमैटो यूज़ कर रहे हो, आपने स आफ्टर सर्टेन टाइम आप नहीं चाहते कि आपको ज़ोमैटो नहीं आपको स्विगी पे शिफ्ट होना है, राइट? तो आपने ज़ोमैटो पे जितना भी डेटा अपना दिया था, आप चाहते हो कि वो डिलीट हो जाए। अभी तक ऐसा नहीं था बट इस लॉ के आने के बाद यू हैव अ राइट टू रिक्वेस्ट द डिलीशन ऑफ योर डेटा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस लॉ के क्या-क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले कंसेंट बेस्ड डेटा यूज़ होगा। तो जो भी डेटा आप यूज़ करोगे वो कैसा होना चाहिए? कंसेंट बेस्ड होना चाहिए। पहले आपसे वो ऐप या वो अथॉरिटी या वो ऑर्गनाइज़ेशन आपका जो भी डेटा आपके बारे में जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसमें आपका वो कंसेंट माँगेगा और ये कंसेंट फ्री होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि are we allowed to use your information? No. Where you will use my information, which field you will use, how much you will use, है नो एवरीथिंग जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, हर उस चीज़ का एक स्पेसिफिक उस अथॉरिटी को एक स्पेसिफिक रीज़न देना होगा, एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आप इस डेटा को यहाँ पे यूज़ करोगे। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म करना होगा कि ये डेटा ऐसे लिया जा रहा है, इतने टाइमलाइन तक यहाँ-यहाँ यूज़ होगा। राइट। अनएम्बिग्युअस क्या होता है? अनएम्बिग्युअस एंड रिवोकेबल। रिवोकेबल ऐसा डेटा हो गया जो कि आप कैंसिल करा लोगे, राइट? अगर आप चाहते हो कि आपने सर्टेन डेटा दे दिया बट आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये डेटा नहीं देना, यू कैन कैंसल दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ। ओके, तो अगर मैं इसको एक वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो नोटिस प्लस कंसेंट मॉडल इस हम डेटा को बोल सकते हैं। नोटिस एंड कंसेंट मॉडल क्या होता है कि आपको हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। आपके नाम की भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो दे विल हैव टू गिव यू राइट टू गिव योर कंसेंट प्रॉपरली कि आप ये देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अगर आप दे रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरा जो ये डेटा है ये कहीं और ना यूज हो, किसी और तरह के सोशल मीडिया साइट में ना यूज हो, तो आपको उसका भी राइट रहेगा कि आप अपनी चीज़ों को काफ़ी प्राइवेट और काफ़ी प्रोटेक्टेड रख सकते हो। एक ओके, तो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो डेटा प्रिंसिपल की बात करें तो क्या-क्या इंडिविजुअल राइट्स आते हैं? तो सबसे पहले राइट टू एक्सेस। राइट टू एक्सेस क्या होता है? नो व्हाट डेटा इज़ कलेक्टेड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। जो मैंने पहले बताया कि आप अपना जो भी डेटा एंट्री करोगे, तो आपके पास राइट रहेगा कि आपको ये पता चले कि डेटा कहाँ कलेक्ट हुआ है और उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा रहता है राइट टू करेक्शन। राइट टू करेक्शन क्या होता है? अगर आपने किसी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया या आपने आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट? आप अपने
किसी घर पे रह रहे हो और सडनली यू चेंज योर फ्लैट और योर हॉस्टल और समवेयर, और आप चाहते हो कि अब आप वो चीज़ें चेंज कर पाओ, तो उस डेटा जो कंपनी के पास एक्चुअल डेटा है आप उसको कैसे चेंज करा सकते हो, इस चीज़ का भी राइट आपको ये लॉ देता है। उसके बाद ये लॉ इंश्योर करता है कि जो भी आपने प्रीवियस डेटा दिया है, अगर आप चाहते हो कि वो डेटा डिलीट हो जाए, तो आप कंप्लीटली उस डेटा को इंटरनेट से डिलीट कर सकते हो। अभी तक क्या था कि हम हमारा डेटा ऐप से तो डिलीट कर देते थे, बट क्या वो डेटा एक्चुअली इंटरनेट से डिलीट हो रहा है? तो वो नहीं होता था। बट इस लॉ के बाद हमारे पास ये राइट रहेगा कि हम अपना पुराना डेटा, अगर हम चाहें कि हमारा पुराना डेटा इंटरनेट नेटवर्किंग साइट से डिलीट हो जाए, तो हम वो भी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद क्या राइट देता है? राइट टू नॉमिनेट। क्या होता है राइट टू नॉमिनेट? You can nominate someone to exercise your right if you die or unable to. So I think this is the most ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस लॉ, कि ये लॉ ऐसी भी राइट्स देता है कि आपके डेथ के बाद या आप अनेबल हो उस डेटा को रीच आउट करने के लिए, तो आप अगर अपने उस डेटा को डेटा डेटा में आप किसी को नॉमिनी बना के जाते हो, तो वो पर्सन होल्ड करता है उस डेटा पे राइट। अगर वो चाहेगा या आप चाहते होगे, तो वो डेटा डिलीट भी हो सकता है राइट। तो समहाउ इट इज प्रोटेक्टेड बाय योर नोन पर्सन और बाय योर ट्रस्टेड पर्सन राइट। इमेजिन आपने आप सडनली किसी का डेथ हो गया और आप चाहते हो कि ये आपके रिलेटिव्स आपकी सर्च हिस्ट्री ना देखे, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपना नॉमिनी बना के जा सकते हो कि भाई मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरा डेटा प्रोटेक्ट कर लेना, या मेरा मेरा काला सच दुनिया के सामने मत आने देना। तो यू कैन यूज ऑल दो स्टफ। तो काफी ब्यूटीफुल राइट है ये। आई थिंक इन राइट्स की काफी जरूरत रहती है लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप इस स्लाइड में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता, तो यू कैन जस्ट आस्क मी एवरीथिंग और एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनिटली। ओके, सो दूसरा अगला पॉइंट था ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज। ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज में क्या होगा कि कोई भी कंपनी अगर आपका पर्सनल डेटा रीच आउट कर रही है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सिक्योर रखे, उसको प्राइवेट रखे, वो इंश्योर करे, या वो ऐसे पॉलिसीज बनाए कि जहाँ पे ये इंश्योर किया जा सके कि वो भी जो इंडिविजुअल डेटा या जो पॉपुलेशन डेटा उस कंपनी को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो हर तरह से प्रोटेक्टेड है, उसका किसी भी तरह का कोई मिसयूज नहीं हो सकता है राइट। तो ये की फीचर्स रहे हैं डीपी एंड डीपी एक्ट के। आई थिंक अब सब कुछ सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या होता है डीपी एंड डीपी एक्ट, और क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या इंडिविजुअल राइट हमको ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर आप ये लॉ वायलेट कर दो। लॉ वायलेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी लॉ के अगेंस्ट कोई हरकत कर दो या कोई काम कर दो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज कर दो जो उस लॉ को ब्रीच आउट कर रहा हो, लॉ को वायलेट कर रहा हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या-क्या पेनल्टीज होती हैं इस लॉ के वायलेशन में। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी अथॉरिटी, या कोई भी यू नो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ साइबर पीपल डेटा ब्रीच करते हैं या उस डेटा का मिसयूज करते हैं, तो उनको बहुत बड़े-बड़े फाइन्स देने पड़ सकते हैं। जैसे मैक्सिमम पेनल्टी इस लॉ के अंदर क्या क्या दी गई है, दैट इज 250 करोड़ रुपए पर इंस्टेंस। तो इमेजिन किसी कंपनी ने ना कुछ ऐसे लॉज बनाए या कुछ ऐसे हरकतें करी जहाँ पे 3 लॉ हमारे इंडिविजुअल राइट्स जो है ना, जो इस डेटा के अंदर कवर किए गए हैं, वो वायलेट हो जाते हैं, तो उस कंपनी को पर इंस्टेंट 250 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लग सकता है। दैट इज अ मैक्सिमम पेनल्टी, एंड ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी ह्यूज पेनल्टी फॉर अ कंपनी। ओके, एग्जाम्पल, अगर आप डेटा को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हो, इमेजिन आपका डेटा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का डेटा किसी और ने हाईजैक कर लिया, या आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, या किसी ने उसका नोइंगली मिसयूज कर लिया, तो भी उस कंपनी को 250 करोड़ रुपीस देना होगा। अगर वो उस डेटा का नोटिफाई फेलियर टू नोटिफाई डेटा ब्रीच, अगर डेटा ब्रीच भी हो गया और तब भी आप उसको नोटिफाई नहीं कर पाए, तो आपको 200 करोड़ की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसमें किसी भी तरह का चिल्ड्रन डेटा है और अगर उसका वॉयलेशन हुआ है राइट, तो वहाँ पे भी आपको 200 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी देनी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज पेनाल्टी फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस लॉ के अंदर पेनाल्टीज का भी प्रोविजन रखा गया है। दूसरा क्या है कि ये समझने की कोशिश करेंगे हु डज इट अप्लाई टू। ये जो लॉ बनाया गया है, ये किन-किन लोगों पे, किन-किन अथॉरिटीज़ पे अप्लाई किया जाता है। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, एनी ऐप, ज़ोमैटो, स्विगी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एनी काइंड ऑफ ऐप और एनी काइंड ऑफ कंपनी यू कैन इमेजिन, एनी काइंड ऑफ एंटिटीज़ एंड गवर्नमेंट एजेंसीज़, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़, दे आर अंडर दिस
अंडर द लॉ ऑफ दिस डीपी एंड डीपी एक्ट, ठीक है? तो वहाँ पे इन कंपनीज पे ये लॉ के प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं। ऑल्सो अप्लाई टू द फॉरेन कंपनीज इफ दे डील विद द डेटा ऑफ पीपल इंडिया। तो इमेजिन जैसे इंस्टाग्राम मेटा हो गया ना, मेटा इज अ फॉरेन कंपनी बट मेटा के पास बहुत सारा इंडियन डेटा है। इमेजिन, आई थिंक इंडिया की काफी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड एवरी सच एप्स। तो उन सब के पास हमारा इंडिविजुअल डेटा है और काफी हद तक बहुत एक्यूरेट डेटा है। तो अगर वो कंपनी हमारा डेटा प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है, तो हम उस पे भी पेनल्टी लगा सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि इंडिया के लोग हैं और लॉ इंडिया का है, तो कंपनी को भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि एग्ज़म्पशंस का क्या-क्या है इस लॉ के अंदर, कौन-कौन से लोगों को इस लॉ के अंडर पे नहीं रखा गया है। तो हमारे जितने भी, अगर हमारी नॉट एवरी गवर्नमेंट एजेंसी, सम गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सोवरेनिटी से रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड है या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, उन अथॉरिटीज़ को इससे बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के भी डेटा को रखेंगे एंड समहाउ वो, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये जो एजेंसीज है ना या जो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना, ये तो बेसिकली पब्लिक डेटा पे ही काम करेंगी। पर्सनल डेटा के थ्रू ही लोगों को क्राइम को आइडेंटिफाई कर पाएंगी। तो इनको इससे बाहर रखा गया है। स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल डेटा को हैंडल कर रहे हैं, उनको भी इससे बाहर रखा गया है कि मतलब छोटे-मोटे कंपनीज़ हैं या छोटे-मोटे अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या ही इंडिविजुअल का डेटा मिसयूज़ करेंगी, तो उनको भी उससे बाहर रखा गया है। तो इन 2 पर्सपेक्टिव को इससे बाहर रखा गया है, ये 2 एक्सेम्पशंस हैं इस लॉ के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने रखे हैं। अगला क्या है कि हम समझेंगे हर लॉ को जब भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी डिज़ाइन करती है या हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, अगर वो कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो हर पॉलिसी का क्रिटिसिज़म्स और कंसर्न्स भी होते हैं। तो डीपी एंड डीपी एक्ट के क्रिटिसिज़म एंड कंसर्न्स क्या हैं? कि सबसे पहला जो मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट एग्ज़म्पशंस रखा गया है, कुछ एजेंसीज़ को ये रा इस लॉ के अंदर नहीं रखा गया है। वो हमारे डेटा को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? कैसे भी निकाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये इस पॉलिसी को काफ़ी वीकेन बना रहा है। क्यों? क्योंकि समहाउ हम ये तो ट्रस्ट कर बैठे हैं कि नहीं हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है। पर क्या हमारा डेटा सबसे प्रोटेक्टेड है? नहीं। बहुत बार बहुत ऐसे केसेज़ आए हैं जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने लोगों के डेटा को अननेसेसरी हाईजैक कर लिया फॉर द गवर्नमेंट पर्पस और फॉर एनी काइंड ऑफ देयर एडवांटेजेस। तो ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस क्यों दिया गया है। दूसरा क्या है, द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही इस प्रोटेक्शन बोर्ड को बना रही है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट के हिसाब से लोग उसमें अपॉइंट किए जाएंगे। तो हम कैसे इंश्योर कर ले कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी प्रोटेक्शन बोर्ड कैसे काम कर रहा है, क्या वो फ्रीली काम कर पाएगा? क्या उसपे किसी भी तरह का कोई पॉलिसी मेकिंग का बर्डन नहीं आएगा? क्या उसपे किसी भी तरह का कोई आउटर सोर्स या डोमिनेंट पावर उसपे यू नो उस तक रीच आउट करने की कोशिश नहीं करेगी? इन सब चीज़ों की इंश्योरिटी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर ये जो होता है नॉन पर्सनल डेटा को कवर नहीं करता है, ये सिर्फ़ पर्सनल डेटा को कवर करता है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो हमारा प्रोफ़ेशनल डेटा जो हम किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं, राइट? तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है। इसके बाद इसमें क्या है, ऐज ऑफ कंसेंट को ना 18 ईयर्स सेट करके रखा गया है। बट हमें पता है कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि यू नो उन डे डज़न्ट मैटर कि उनको 18 प्लस यूज़ कर रहा है या बिलो 18% यूज़ कर रहा है। बट कंसेंट किसके लिए रखा गया है? सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो 18 प्लस हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि ऐसी जनरेशन जो 13 साल की है, 16 साल की है, वो भी इस डेटा को वो भी सर्टेन ऐप्स यूज़ कर रही है, सर्टेन प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रही है, तो उनका डेटा कैसे प्रोटेक्ट रखोगे? उनका कंसेंट फॉर्म कैसे आप तैयार करोगे? उनका कंसेंट कैसे लोगे? तो ये सारे क्रिटिसिज़्म एंड कंसर्न्स हैं इस लॉ के बारे में। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।